क्या शार वॉकिंग सब्जी लगी सच में सब्जी रख तो ग्राउंड पे भी जाना है आज वहां गर्मी रहेगी ना कॉलेज की टीम में सिलेक्शन होगा लगी क्रिकेट टीम में देखिए कल मैंने ये सब कुछ बताया था शायद तो फ्रेंड था है ना कल शादी में था तो कल अच्छा हाँ सर कल शादी परसों गया था नहीं सर कल प्रैक्टिस था परसों शादी में अच्छा 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 बाहर बारिश तो मैच था हिल में कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ फटाफट हाँ क्वेश्चन नंबर हाँ मोर स्टेबल इन्वेस्टर देखो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन देगा ये इलेक्ट्रॉन देगा ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसको पहले बात करते हैं खींचने वाला तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन देने वाला डिस्टेबलाइज करेगा इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इसकी कैपेसिटी ये कम डोनेट करेगा इसका रेट ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से मोर इसलिए ज्यादा इसका रेट ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो किसका प्लस आर इफेक्ट इससे ज्यादा है वो जो सीक्वेंस लिखी है इसमें प्लस और बताओ इसमें क्या था कि ये आपका एरोमेटिक एनाइन होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये होगा ये सबसे ज्यादा होगा उसके बाद ये भी ये एरोमेटिक ये एंटी एरोमेटिक एनाइन होगा ये सबसे होगा एंटी लीस्ट स्टेबल होता है है ना इवन नंबर में होगा तो ये लीस्ट स्टेबल ये एरोमेटिक होगा ये एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक ज्यादा बीच में आपको क्या होगा ये सबसे कम होगा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा वैसे बीच में इंटरमीडिएट तो बनता है उसको चेक करते हैं ना छोटा ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपका आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑर्गेनिक रिएक्शंस बेटा अच्छा मुझे बताओ हाँ बेटा हाँ हैं कौन हाँ एनायंस कार्बन आयंस हाँ कार्बोकैटायंस हाउ मेनी रेजोनेटिंग structure possible of the following cation of the following cation तो सारे इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी बेटा इसमें लिखा है इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी भाई ऑप्शन आता था ऑप्शन आपका एक में दो तीन सी में आपका डी में आपका नन कोई नहीं तो इसकी कितनी बननी है इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके अलावा दो और बन जाएंगे इसके अलावा दो और बनेंगे टोटल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे इसकी वो तीन होंगे ये आपका पॉजिटिव चार्ज है कैसे पता चला ऊपर इसकी तीन बननी है पता कैसे चला बेटा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बॉन्ड यहाँ डबल हो गया वो आपका
पहले चार्ज इसका था तो अब इसका हो गया, अब यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा, क्योंकि तीनों कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कितनी जगह आ जाएगा, 3 जगह। 3 कार्बन है तो तीनों जगह पॉजिटिव चार्ज आ, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी, 3 बनी। तो आज का टॉपिक है तुषार बेटा हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सबसे पहले पढ़ेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नंबर 1 में पढ़ेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के भी हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। नंबर 1 आप पूरा पूरा करके लिखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा लिखेंगे। और बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। 3 टाइप्स के पढ़ेंगे बेटा हम। पहला हेडिंग हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का है ए। बी पढ़ेंगे तो हम एडिशन रिएक्शंस। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। सी आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पहला केस आपका होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, दूसरा केस होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, तीसरा केस होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपका ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पहला केस आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में 3 टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसके बाद फिर आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। ठीक है भाई। पहला हेडिंग लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फर्स्ट पार्ट इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पहला केस है भाई हमारा। इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ निकल गया वो लास्ट में, क्योंकि हमारा टॉपिक था पहले दिन कार्बोकेटायंस था, फिर कार्बन आयंस था, फिर रेडिकल था। तो वो किसका पहला आपने लिखा होगा, पहले कार्बो पहले देखा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, फिर पढ़ा था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, हो सकता है उसमें। ठीक है, तो उसी टाइम आ जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखो बेटा, डॉज ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में डॉज ऑर्गेनिक रिएक्शंस in which those organic reactions in which H atom of benzene ring, H atom of benzene ring substituted by an electrophile, in the presence of a catalyst, is called
are called electrophilic substitution reactions. दोबारा बोलूं, those organic reactions in which H atom of benzene ring substituted by an electrophile in the presence of a catalyst are called electrophilic substitution reactions. तो क्लियर हुई बात क्या किसको कह रहा हूं मैं? देखिए, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का ये आपका H एटम है, यहाँ ये आपका रिएजेंट है, E इलेक्ट्रोफाइल है, Nu न्यूक्लियोफाइल है, और एरो पर आपका कैटलिस्ट है, ये आपस में दोनों यानी X ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा, ये यहाँ तो ये यहाँ, स्टूडेंट्स फुल क्या देखो बेटा क्या कहा मैंने, देखो बेटा ध्यान से क्या कहा मैंने, क्या लिखा, वे कार्बनिक रिएक्शंस जिनमें बेंजीन रिंग के H एटम को इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, यानी H एटम को यहाँ से हटाया, E एटम को वहां पे लगा, तो E फॉर इलेक्ट्रोफाइल है, न्यू फॉर न्यूक्लियोफाइल है, तो बेंजीन रिंग का H एटम हटाया और उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसको पहले वाले को वहां से हटाना, दूसरे वाले को वहां बिठाना, उसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देना, प्रतिस्थापित कर देना, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा तो ये आपकी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो जाएगी। तो इतनी सी बात मैंने लिखाई, वे कार्बनिक रिएक्शंस जिनमें बेंजीन रिंग के H एटम को इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती है, लेकिन ये हमेशा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इस बात को याद रखना, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्लियर हुई बात है ना, इतनी सी बात याद रखनी बस। डॉज ऑर्गेनिक रिएक्शंस यानी वे कार्बनिक रिएक्शंस जिनमें बेंजीन रिंग के H एटम को इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स में फटाफट देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल्स करके लिखो, फॉर एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल्स लिखना आपने, फॉर एग्जाम्पल्स हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, पहला एग्जाम्पल्स है आपका हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन में तो आपका कॉमन हो गया, अगर क्लोरीन के साथ एसिड करेंगे तो क्या कहलाएगा, क्लोरीनेशन। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शंस की मैंने, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बना, क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन की रिएक्शंस क्लोरीन के साथ की तो HCl आपका निकल गया, बना क्या आपका क्लोरोबेंजीन। इसे क्या कहेंगे, दिस इज नॉन एज
क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, इसे बेंजीन का क्या कह रहे हो आप? क्लोरीनेशन कैरिएशन। दिस इज नॉन एज क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। इसकी मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं हम। मैकेनिज्म कंप्लीट इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। कितनी स्टेप्स में कंप्लीट होगी? 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। कंप्लीट इन द 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी, वही इसकी मैकेनिज्म। पहली स्टेप्स में क्या लिखते हैं तुषार? फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है किसमें? फर्स्ट स्टेप में। फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। इस स्टेप में हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। देखो कैसा होता है? Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस AlCl3, Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस AlCl3। AlCl3 क्या आपका लुईस एसिड की तरह काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर सकता है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का इधर वाले का, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो AlCl3 इसको, यानी ये Cl जो होगा किसके साथ रिएक्शन करता है? इसके साथ रिएक्शन करता है। यहाँ इसके पास जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इस Cl के साथ इस AlCl3 के पास चला गया, तो इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। जिस पे से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पे चार्ज पॉजिटिव, और जिस पे इलेक्ट्रॉन गया नेगेटिव। तो मैंने इसमें मर्ज नहीं किया, ये AlCl3 में Cl को मर्ज नहीं किया, Cl को मैंने ऐसे बाहर लिखा है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, क्योंकि कैसे ध्यान रखते हैं कि ये L आपका Al के साथ 3 Cl है, ये 3 Cl है। फिलहाल इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है Al का, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6। तो यहाँ पर Cl सिंगल बॉन्ड Cl, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आप ऐसे करें तो इस पे चार्ज हुआ पॉजिटिव, इस पे चार्ज हुआ नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज वाला जो पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएगा, तो ये पूरा का पूरा इसके पास चला जाएगा। जब ऐसा होगा तो आप क्या करें? ठीक है सर, पहले वाले Cl पे पॉजिटिव हुआ और प्लस एक Cl यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा Al के साथ, Al को दे रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज फिलहाल AlCl3 पे है, Al के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बट मैंने इसको यहाँ समझाने के लिए क्या कहा, इसको बाहर ही रख लिया, AlCl3 इंटू Cl नेगेटिव, इस Cl को इसके साथ ही ऐसे दिया, किसको पेयर? इसने अपना Al को दिया, बट मैंने इसको बाहर ही ऐसे ही लिख लिया यहाँ से। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन होगा? फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होगा हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का। किसका फॉर्मेशन होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। स्टेप आपकी सेकंड है। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा? सेकंड स्टेप में। याद रखते हैं हमेशा निश्चित होंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। फर्स्ट स्टेप अगर फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल होगा तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। सेकंड स्टेप्स में अगर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग है तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ही रहेगा। तो सार निश्चित है ये बात? यस सर। ठीक है बेटा। यस। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कैसा आपका अटैक करता है, ये बेंजीन रिंग है बेटा। महिमा प्रॉब्लम्स नहीं निकाल कर लाए तुम आज भी इल्मा। चलो खैर पूछियो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम। ये कल संडे है, पूरा बैठ कर पढ़ो संडे में। देखिए क्या इलेक्ट्रोफाइल है आपका। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ से ऐसे एरो लगाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एटम टू दिस एटम। इस कार्बन पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इस कार्बन पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव पे जहां नेगेटिव साइट होगी वहां कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को सिर्फ वहीं अटैक करना जहां हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। बट याद रखना हमेशा एरो नेगेटिव टू पॉजिटिव लगता है, एरो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव लगेगा। देखिए क्या होगा, सलीखा सा क्या होता है? सलीखा क्या है इसका कि यहाँ C के साथ पहले H है भाई,
शादी का यहाँ इसके साथ क्या लगा हुआ बेटा, वहाँ एच है, कार्बन पे पहले से एच है, तो उस एच को साइड में करेंगे, और ये आपका Cl यहाँ। ये कॉमन सेंस की बात होती है, अगर मान लीजिए कहीं आपने बस में बैठना है सीट पे, और कोई पहले से ही बैठा है, 3 बैठे आपको बैठना है, थोड़ा सा क्या कहेंगे भाई, थोड़ा सा है तो खिसक ले, या भाई सीट मुझे दे दे। तो यहाँ क्या कहा है, Cl नेगेटिव Cl पॉजिटिव नहीं, यार मुझे इस कार्बन के साथ जुड़ना है, तो जो पहले से कार्बन के पास H था उसे क्या करेगा, थोड़ा साइड में हो जाए, थोड़ा साइड में करता है। लेकिन कुछ दिन बैठेंगे वही। जब आप एक सीट पर 3 लोग पहले से बैठे हो और कोई स्टूडेंट्स बैठ जाए चौथा, तो पहले तो रिक्वेस्ट करके कहेगा थोड़ा सा मुझे भी उठा लो, थोड़ी देर बाद फिर वो उसको उधर को हाँ खेलते रहेगा। अकेलना शुरू कर देगा। तो जिसको उधर किया तो बेचारा क्या कहेगा, "ला यार तू ही बैठ ले बस, है ना, तू ही बैठ जा बस, मैं तो खड़ा हो जाऊंगा", ऐसा कहता है। तो वही बात यहाँ से इस एच के साथ होगी, इस एच के साथ वही बात होगी कि पहले तो Cl इससे रिक्वेस्ट कर रहा है यार थोड़ा साइड में हो जा, मैं भी यहाँ बैठ लेता हूँ आपके पास, उसके बाद फिर वो एच वहां से निकलेगा। इसको कहते हैं कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं इसको, कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस का दूसरा नाम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। किसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सिग्मा कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शंस का रेट उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब मैं तुम्हारे लिए हिंदी में बोल रहा पहले सारा पूरा, फिर इंग्लिश में फिर बोलता हूँ, ठीक है। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स मैं कह रहा हूँ, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं कार्बोकैटायन को, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाया। इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दर उतनी ही ज्यादा होगी। तो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की दर का रेट डिपेंड करेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पर। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 4 सिग्मा कॉम्प्लेक्स दे देंगे आपसे, 4 सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और फिर कोई पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल। अगर सिग्मा कॉम्प्लेक्स पे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो वो स्टेबल करेगा, अगर सिग्मा कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। यानी हमेशा याद रखना कि कार्बोकैटायंस के केस में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को देगा जो ग्रुप, वो ग्रुप सिग्मा कॉम्प्लेक्स को या कार्बोकैटायंस को स्टेबलाइज करता है। जो उल्टा वापस इलेक्ट्रॉन्स खींचता है बेंजीन रिंग से, वो क्या करता है, उसको डिस्टेबलाइज करता है, उसको अस्थायी कर देता है। तो ये दोनों बात याद रखनी है। एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल, यानी कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपका मोस्ट स्टेबल है, ये क्वेश्चन से एक दो बार पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे कि कौन सा। वो तो बीच बीच में अगर कोई पहले से ग्रुप जुड़ा हुआ है और फिर उसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में लेस स्टेबल, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस में वो मोस्ट स्टेबल बने। तो फर्स्ट स्टेप में हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, सेकंड स्टेप्स में हमेशा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इन दोनों पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। दिस पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, इसका मतलब स्टेबलाइज बाय ये रेजोनेंस है। अगर ये रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज ना होता तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स ना रिएक्शन ना होती। तो उसके बाद थर्ड जो स्टेप्स आपका है, थर्ड स्टेप्स में आप लिखते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो फर्स्ट स्टेप में हमेशा रहेगा फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, वही सुधार। सेकंड में हमेशा रहेगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। थर्ड रहेगा आपका रिमूवल ऑफ इसी में कुछ हो रहा, यही वाइब्रेट कर रहा, हिल नहीं रहा। वो कंपनी है इसके अंदर ही, कैमरे के अंदर ही कुछ हो रहा, भूकंप नहीं है। सर्दी चलो कोई नहीं, सभी देखते हैं। कोई बाहर बात मशीन नहीं, चल रहे होंगे। अकेला थोड़ा दबेगा, दबेगा तो सब जगह पे यही क्या दिक्कत है? ना सर्दी मेरा मैच है 12 तारीख अच्छा मैच है, ठीक है तब वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमें लोग अपना तो हमारे हाथ में नहीं, इसको चिंता ही नहीं करनी। वो हमारे हाथ में इंतजार, और जो हमारे हाथ में इस पर चिंता करनी बिल्कुल बेकार है।
ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ AlCl3 इंटू Cl नेगेटिव, ये यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो H की नेचर कैसी होगी? अब H कैसा हो गया? पॉजिटिव। H हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव H के किसके पास? ये पॉजिटिव, ये भी दुखी आत्मा है और ये भी दुखी आत्मा है, तो दोनों आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद बन क्या जाएगा? HCl। ये आपका HCl बना प्लस आपका HCl, और ये आपका AlCl3, ये आपका AlCl3 क्या कह रहा? क्या करेगा? मैं भेजूंगा क्या भाई हम नहीं बैठते तो तेरे चेयर पर कोई नहीं यहाँ बैठने वाला। अरे यहाँ कोई टीचर पे बैठने वाला नहीं आता, क्या देखते हैं टीचर को पढ़ाने से फुर्सत नहीं, फुर्सत उड़ाने से ही नहीं हो रही, बैठ। हाँ सर मैं ब्रेन की फ्रीक्वेंसी थोड़ा लेट पकड़ा है ना। वहां तो होने से नहीं डर लगेगा स्कूल के बच्चे ना। अरे हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई सड़क से जाता है ना, कोई गाड़ी लेके निकल जाता है, जी सर जी। तो जब 10 कदम चले जाए मुझे गाड़ी लेके चला गया है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के 3 केस हैं भाई। मैकेनिज्म में हमेशा 3 केस याद रखने हैं। फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, सेकंड इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को अटैक करेगा, और थर्ड आपका रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये हर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के सेकंड और थर्ड स्टेप तो सेम रहेगी, बट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। नाइट्रेशन नेक्स्ट आपका केस है बेटा, ये है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, अब नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। दूसरा केस क्या होगा आपका? नाइट्रेशन ऑफ, हाँ हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण देखो क्या होता है। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का मतलब आप समझो, हेलोजिनेशन का हो चाहे हेलोजनीकरण का हो, हेलोजनीकरण भी हिंदी का ही है, और हेलोजिनेशन इंग्लिश में, तो हेलोजिनेशन और हेलोजनीकरण रहेगा, तो हेलोजनी वही वर्ड, नेशन की जगह करण आ गया बस, हेलोजनीकरण। तो हेलोजनीकरण भी आपको हिंदी में नहीं पता क्या होता है, ये आपको थोड़ी सी आदत चेंज करनी पड़ेगी, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं पड़ना, ये रहना कि आप इस टर्म का मतलब क्या है, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का मतलब क्या है, तो आपको ये समझना है। हर किसी बंदे को पता Cl2 Br2 I2 सब क्या होते हैं? हेलोजन होते हैं, सब हेलोजन होते हैं। तो यानी आपको देखना कि बेंजीन की हेलोजन के साथ रिएक्शंस को हेलोजनीकरण कहते हैं, ये समझना होता है। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन विद हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। जैसा वहां नाइट्रेशन का आपसे, नाइट्रेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? नाइट्रीकरण। चलिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजनेशन भी कहा। नाइट्रोजिनेशन निकला, वहां वर्ड है आपका नाइट्रिक एसिड से बना हुआ है नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन होगी, हेलोजन की रिएक्शन हुई तो हेलोजन में हेलोजिनेशन लगा दिया, और वहां नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन होगी किसके साथ? बेंजीन के साथ, तो नाइट्रेशन क्या कहोगे? बेंजीन की नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति होगी? कैटलिस्ट होगा H2SO4, H2SO4 की उपस्थिति में क्या कहलाएगी? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ये बेटा यहाँ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का निकलना। तो आपको तो 3 बात याद रखनी है, क्योंकि इंग्लिश में चक्कर नहीं पड़ना, इंग्लिश के बिल्कुल भी, आप इंग्लिश का मतलब ना समझो, आप समझो कि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन का मतलब निर्माण, हर किसी बंदे को पता, यहाँ इसमें इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है। सेकंड स्टेप्स में आपको याद रखना कि बेंजीन इन पर इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करता है, अटैक का मतलब आक्रमण करना, यहाँ पे देखो अटैक हुआ आपस में इनके बीच में। थर्ड स्टेप्स में आपका प्रोटॉन का रिमूवल होगा, प्रोटॉन्स को आपने निकालना है, तो 3 आपकी स्टेप है। अब यहाँ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मतलब आप खुद समझो क्या कह रहे हो, ठीक है सर, H2SO4 की उपस्थिति में बेंजीन की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस को नाइट्रेशन कहते हैं। तो वर्ड नाइट्रेशन समझना है कि नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण है क्या? उसमें नाइट्रिक एसिड का जुड़ना, नाइट्रिक एसिड नाइट्रीकरण है कि H2SO4 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 यहाँ कैटलिस्ट है, H2SO4 की प्रेजेंस में
किसके साथ रिएक्शंस करना? H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस बेंजीन के साथ करने की जो रिएक्शंस होगी उसे क्या कहेंगे आप? नाइट्रेशन कहेंगे। यहाँ आपका NO2 प्लस निकलेगा आपका H2O, क्योंकि यहाँ से एक H तो यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा। अगर मैं HNO2 को लिखना चाह रहा तो HNO2 को ऐसे करके, HNO3 को सॉरी ऐसे लिख सकता हूँ, HNO3 को HONO2, तो ये आपका H2O निकाल दिया मैंने, और NO2 आपका यहाँ जुड़ेगा, तो ये नाइट्रो बेंजीन बना है, नाइट्रो बेंजीन। और ये क्या बना आपका? बेंजीन। रिएक्शंस मैंने क्या कहा? मैकेनिज्म सेम रहेगी, बट फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें Cl प्लस बना, उसमें NO2 प्लस बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग रहेगा बस, सर जी तो यही चीज है वैसे, है ना, बस केवल यही स्टेप्स आपको याद रखना। फर्स्ट स्टेप सबकी डिफरेंट है, बाकी दोनों स्टेप सेम है। सेकंड और थर्ड स्टेप सेम है, फर्स्ट स्टेप आपके डिफाइल। देखिए मैकेनिज्म की जब बात करेंगे आप, मैकेनिज्म की जब बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप्स में लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आपकी वही लैंग्वेज रहेगी, लैंग्वेज वही रहनी है। कौन सी? फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। तो यहाँ पर आपने करना क्या, देखो ध्यान से भाई, मैं यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ HO सिंगल बॉन्ड NO2 करके लिख रहा हूँ। O के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर आपका H2SO4 है। H2SO4 को मैं HO ऐसे करके लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो यहाँ ये दोनों एसिड हैं, दोनों की टेंडेंसी H प्लस आयंस रिलीज करने की है। जब दो साथी आपस में कहीं बैठ कर चाय पीने जाते हैं ना, तो जब पैसे देने का नंबर आता है तो दोनों पैसे निकाल लेते हैं। उससे कहता रहने दे यार मैं दे दूंगा, दूसरा कहता नहीं तू रहने दे यार मैं दे दूंगा, ऐसा होता है। तो यहाँ लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वही देगा, इन दोनों में जो ज्यादा एसिडिक होगा वही H प्लस आयंस देगा। तो यहाँ पर ये H2SO4 अपना H प्लस आयंस किसको दे रहा है? ये वाला H इसके पास आ रहा है, OH के पास। क्या हो जाएगा भाई इल्मा, यहाँ पे क्या कहोगे कि सर यहाँ पे एक H पहले से एक H हो रहा है तो H2 हो गया, और H2 के साथ ये O हो गया। O के पास चार्ज पॉजिटिव आ गया क्योंकि इसने अपना पेयर दिया है, और यहाँ पर आपका NO2 हो गया, प्लस आपका HSO4 माइनस, केवल एक H बचा, HSO4 माइनस, या इसको O पे नेगेटिव और ये पूरा ऐसे करके लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो तो कैसे भी लिखा। इस बात को आप HSO4 नेगेटिव करेंगे। अगर मैं यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको दूं तो क्या कहोगे आप? सर एक तो बन गया H2O और एक बन गया आपका NO2 पॉजिटिव, यहाँ सीधा करके भी लिख सकते हो आप। तो बना क्या आपका? आप ये तो न्यूट्रल हुआ, इसका कोई लेना देना नहीं। एक तो बना इलेक्ट्रोफाइल और एक बना HSO4 माइनस, ये तो होगा सेकंड स्टेप्स में इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफाइल तो, और थर्ड स्टेप्स में इन्वॉल्व होगा ये। तो फर्स्ट स्टेप्स में फॉर्मेशन कैसे हुआ ये आपको पता चलेगा। तो मेन आपने HNO3 की H2SO4 के साथ रिएक्शन करके NO2 प्लस का फॉर्मेशन हुआ, तो कैसे हुआ? NO2 प्लस क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल है। NO2 प्लस क्या आपका? इलेक्ट्रोफाइल है, तो NO2 प्लस का प्लस। साक्षी क्लियर है बेटा? साक्षी तो एनर्जेटिक सी होगा, शादी के बाद है ना, जो शादी में से कहीं घूम गए तो बढ़िया रसगुल्ले खा के आई होगी तो कल्चर का हलवा सर जी होगा। तो स्टेप सेकंड आपकी, सेकंड स्टेप्स में ये आपका सेम लैंग्वेज नहीं लिख रहा मैं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो का तो रहेगा। अब यहाँ पर देखो तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप NO2 प्लस है, बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है या न्यूक्लियोफाइल की तरह? बताइए। बेंजीन रूपल इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो रिएक्शंस नहीं होती, समझो खुद, क्योंकि अगर बेंजीन भी इलेक्ट्रोफाइल और NO2 प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल तो रिपल्शन होगा ना। और वैसे भी जहां जहां डबल बॉन्ड है ना वहां हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और जहां हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट होती है वहां क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। किन्हीं दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज होना क्या करेगा? वहां पर न्यूक्लियोफिलिक साइट बन जाती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2
एथीन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही है, बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही है। तो देखते हैं, सोचते हैं कि अगर बेंजीन पूछ रहे कि इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है तो इस पर अटैक करा, इलेक्ट्रोफाइल इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल रही होगी, न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से कार्बन के बीच में यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ ये अटैक करेगा, अटैक करेगा तो क्या बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। H आपका यहाँ हो गया, NO2 यहाँ हो गया, प्लस हो गया तो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, क्या बना आपका, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद थर्ड स्टेप्स में क्या था आपका, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है H आपका यहाँ और ये आपका यहाँ, ये प्लस आपका और HSO4 माइनस आपका, HSO4 माइनस क्या बनेगा आपका, NO2 और H2, HSO4 माइनस के पास कौन चला जाएगा बेटा, H प्लस, H प्लस कहाँ जाएगा, HSO4 माइनस के साथ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव आपस में रिएक्शन करके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। वाटर आपने मैंने फर्स्ट स्टेप में आपसे निकाल के दिखा, क्या निकल गया, H2SO4। कैटलिस्ट का काम किसी रिएक्शन को इनिशिएट करना होता है, उसके रेट को इंक्रीज करना होता है, लास्ट में जो का तो निकल जाना होता है, कैटलिस्ट का काम यही होता है। ठीक है, H2SO4 आपका कैटलिस्ट है, तो रिएक्शंस में बाद में जो का तो निकल चुका है। तो आप क्या कह रहे हैं, ठीक है सर, ये जो सेकंड स्टेप्स उसकी हो चाहे इसकी हो, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सेम बात है, थर्ड स्टेप्स रिमूवल ऑफ प्रोटॉन सेम बात है, बट फर्स्ट स्टेप अलग है, अलग अलग रिएक्शंस के लिए इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन अलग अलग होगा। इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशंस अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग हो। चलिए इलेक्ट्रोफाइल बना बनाया डाल दो। हाँ बना बनाया डाल दी, बनाना जरूरी है, सोचिए किस टाइप का होगा। बस बस बस। दो बात लिखो, फिर मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक मिनट, O2N माइनस सर जी, केमिस्ट्री में इतने छोटे पैमाने पे सर जी इक्वेशन को मतलब कि जो रिएक्शन है देख पाते हो मुझे। हाँ स्टडी हुई हुई है सारी केमिस्ट्री में, ये तो प्लस पॉइंट है, केमिस्ट्री को आप पहले लिख नहीं सकते, पहले लेबोरेटरी में होगा सब कुछ, उसके बाद बनेगी उसका लिटरेचर। मैं तो सोच चुका मन गणित का नहीं है। नहीं हो गया बेटा, लिखो, नोट करके लिखिए। नोट करके लिखें आप, क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, डोनेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, activate the benzene ring towards electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution, electrophilic substitution reaction, electron donating group activate the benzene ring, activate the benzene ring
एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी बात है, तो पहली बात हुई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग, यूं का तो लिखो, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो डीएक्टिवेट करेंगे, और जो रिलीजिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, वो एक्टिवेट करेंगे। क्वेश्चन है, विच वन इज मोर रिएक्टिव, विच वन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विच वन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कौन सा आपका मोर रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में, ये बताना है आप। एक आपका OCH3 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका है CHO, पी जो ऑप्शन है आपका क्लोरोबेंजीन है, और डी जो आपका ऑप्शन है NHCOCH3 है। यानी इन चारों में से वो कौन सा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली देगा, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के सापेक्ष अधिक क्रियाशील, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के सापेक्ष अधिक क्रियाशील है। टुवर्ड्स कहते हैं सापेक्ष को, के प्रति, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कौन सा एक अधिक क्रियाशील है। विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन चारों में से कोई सा एक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के सापेक्ष अधिक क्रियाशील है, वो कौन सा है, ये आपको बताना। विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के सापेक्ष इनमें से कौन सा अधिक क्रियाशील है। बोलो बेटा, ऐसा क्वेश्चन आता है बस। रूपल कौन सा होना चाहिए। पानी मार रहा हो, लगातार क्लास अटेंड कर रहा है, उसकी समझ आ रही है। फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इसका राइट आंसर। क्यों बताओ नहीं, सोच, मुझे खुद बताऊंगा मैं तुझे। तू ऐसा क्यों सोच रहा, सर ऐसा कैसे होगा, कहां से हो गया ऐसा, देखिए क्या होता है, तूने कैसे बताया क्यों आपने वो लिखवाया था। देखिए क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के सापेक्ष बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं। जी सर जी, और एक्टिवेट कर देंगे तो रिएक्टिव हो जाएगा। यस सर जी। तो ये आपका OCH3 ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये आपका। ये आपका डीएक्टिवेटिंग करता है बेंजीन को। मैंने लिखवाया था हेलोजन का एक एक्सेप्शन केस लिखवाया था, हेलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बट डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, ये बात लिखवाई थी। यस सर जी, हेलोजेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो है बट डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है। यस सर, तो ये भी डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट हुआ, डीएक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को, ये रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन। CHO ग्रुप किसमें था, CHO ग्रुप हर बंदे को पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई, डबल बॉन्ड आ रहा है सर जी, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा, बिल्कुल सही बात है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यस सर जी, बट इसमें और इसमें किसकी रिलीजिंग टेंडेंसी ज्यादा है, तो पहले वाले की ज्यादा है, OCH3 की ज्यादा है। NHCOCH3 की रिलीजिंग टेंडेंसी कम क्यों हुई, कारण क्या हुआ, देखिए क्या हुआ कारण समझे यहाँ। OCH3 आपका ये OCH3 है, O के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर को जा रहा, बेंजीन रिंग की ओर जा रहा, बेंजीन रिंग की ओर। यस सर। अब मैं डी की बात कर रहा हूँ, डी में जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डी को NHCO CH3 करके लिख रहा हूँ, NHCO CH3, तो यहाँ N के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, N के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर बेंजीन रिंग के साथ भी जा सकता है ऐसे, और इधर इसके साथ भी जा सकता है। सर जी आते क्यों हैं, आते जाते क्यों रहते हैं ऐसे? क्योंकि ये डीलोकलाइज होते हैं, तो ये स्टेबलाइज करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स को, और रेजोनेंस, ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फिनोमिना को ही रेजोनेंस कहते हैं। यस सर। तो यहाँ पर ये ड्यू टू द रेजोनेंस हो रहा है, ये सब बातें, ये रेजोनेंस की घटना के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर वाले पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, उधर बेंजीन के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, उधर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, इधर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है दोनों जगह। यस सर। तो यहाँ N का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या सोच रहा है, इधर जाऊं या इधर जाऊं, किधर का भी रहता हो, वो किधर का भी रहता, लेकिन जिसका माइंड बस सीधा वन वे है, यहाँ क्या है, यहाँ इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ बेंजीन पे आना है, तो ये एक्टिवेट बेंजीन को ज्यादा करता है, ये बेंजीन को इतना एक्टिवेट नहीं करता, क्योंकि ये इधर भी आ रहा है, कंफ्यूज है सर जी। कंफ्यूजन, इसके दिमाग में कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूज हो रहा है, तो यानी है तो ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप, बट एक्टिवेटिंग पावर किसकी ज्यादा है, OCH इसकी ज्यादा है, तो इसलिए कौन सा मोर रिएक्टिव है, OCH3। OCH3 से कहते हैं एनिसोल, एनिसोल। ANISOLE, ओ ये इसे कहते हैं फिनाइल मिथाइल ईथर, एक तरफ फिनाइल है एक तरफ मिथाइल है, ईथर O की वजह से एनिसोल भी इसका नाम है, फिनाइल मिथाइल ईथर भी है। तो एक क्वेश्चन रूपल ऐसा जरूर आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी का नाम है, दो नाम है रखे, एनिसोल। फिनाइल मिथाइल ईथर कॉमन हुआ, एनिसोल आई बेस the suitable product of the following reactions will be the suitable product of the following reaction, the suitable product of the following reaction will be, महिमा बताना है इसका क्वेश्चन, जैसा तो पढ़ रही आजकल ज्यादा, the suitable product of the following reaction, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है यस सर जी। और इसका मैं नाइट्रेशन कर रहा हूँ, अभी नाइट्रेशन करके मैंने आपको बताया है नाइट्रेशन कैसा होता है, तो यहाँ सूटेबल प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ मैं, क्या है सूटेबल प्रोडक्ट, रियान सोच रहा होगा केमिस्ट्री सर कैसे आगे पहले हैं हल्के से इधर घूम जाएगा बेंजीन की तरफ। तो एक प्रोडक्ट तो बनी आपकी ये, यार सर ऐसे नहीं, नहीं सर जी, कॉन्जुगेशन होता है इसके पास है ना सर जी। इधर घूम जाएगा ऐसे नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अनुसार सोचना। मैं जी ऑप्शन दे तो चलो सर जी। हाँ मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपसे, यहाँ पर मैंने ऐसा छोड़ना, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका ये, बी ऑप्शन बी ऑप्शन यानी
ये कंपाउंड का नाम है फिनाइल बेंजोएट। क्या कहते हैं उसको? फिनाइल बेंजोएट। तो फिनाइल बेंजोएट एस्टर है वो। सीओ के साथ दोनों तरफ आपका क्या लगा? फिनाइल ग्रुप लगे हैं। तो बेंजोइक एसिड का एच हटाया, वहां पे फिनाइल ग्रुप लगाया। ये फिनाइल बेंजोएट रिएक्टेंट का नाम है इसका। ऑप्शन बी। ऑप्शन इसका बी। सोचना होगा, तुक्का किसी ने नहीं मारना। हाँ सर जी, सोच लिया। सोच लिया। और तो मेटा, एक मिनट सर। ऐसा ही क्वेश्चन आता रहता है। मेटा पैरा ध्यान, मैंने अभी बताया इनसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराई केवल। वाले से वही बात वो है। उसका मैंने फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराने के बाद फिर ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं इनसे। और मैंने अभी दो बात लिखवाई हुई है यहाँ। ये दोनों बात, ये इन दोनों बात पर डिपेंड कर रहा है क्वेश्चंस। और प्लस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्वेश्चन है, उन दोनों बात को ध्यान रखना है जो मैंने नोट करके लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीनिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप होता है वो हमेशा क्या करता है? बेंजीनिंग को एक्टिवेट करता है। वो बेंजीनिंग को एक्टिवेट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो बेंजीनिंग को डीएक्टिवेट करेगा। तो भाई अब इसका आंसर आपने सोच के बताना है। ऑप्शन में लिखे नहीं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन लिखे गए। सर जी बी। सर वो क्वेश्चन एक बार है। क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, समझ ले क्वेश्चन क्या समझा रहा हूँ। सारा पेज होगी थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर बढ़ता है, पर जाते हो तो जाएगा इस पैराग्राफ में। ये सारा पेज ओपन हो गया। क्वेश्चन समझा रहा हूँ, समझ ले क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ। एक तरफ तो आपके पास ये क्वेश्चन है, सी डबल बॉन्ड ओ पी एच, पी एच कहता हूँ मैं फिनाइल को। यहाँ लिखा है ये वाली बात, ये आपका ये दूसरा तरफ, यानी मैं इस बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करा रहा हूँ। पहले मैंने ऐसे लिखा है, समझ रहे हो। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ HNO3, नीचे लिख रहा हूँ H2SO4। अब फिर दूसरी बात क्या कह रहा हूँ, उधर वाला बेंजीनिंग जो है, उधर वाला बेंजीनिंग O CO, महिमा कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ये बात, ये क्वेश्चन समझना। यहाँ देख रहे, इस पॉइंट को देखते हैं तो कौन सा कैसा ग्रुप हो गया ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यस सर जी। और ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये O जो जुड़ा हुआ है बेंजीन, उस पर कहीं पाई बॉन्ड नजर आ रहा है क्या? नो सर। और यहाँ इस पर पाई बॉन्ड है। यस सर। तो ये ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, एक ही बात है। हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसके रेस्पेक्ट में अच्छी होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेटर होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर जाएगा, विड्रॉ कर जाएगा। तो यानी ये कैसा है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टर होते हैं। सर जी। तो इसके रेस्पेक्ट में आपका ऑप्शन जो बना आपका इसके रेस्पेक्ट में, वो ए बना। वो क्या बना? ए। बट ए के साथ मैं क्यों नहीं जाऊंगा? ए के साथ ना जाने का कारण क्या है कि ये तो और बेंजीन इनको उल्टा डीएक्टिवेट कर रहा है। तो कहां से बन जाएगी? सर जी डी ऑप्शन है क्या? इसका ऑप्शन है डी। डी ऑप्शन है इसका। सर जी क्या दिक्कत आई? मैंने वो नहीं देखी सर जी, डबल बॉन्ड देखा उसका इधर वाली। बस यही तो देखना होता है, नहीं तो दूसरी साइड से देख रहा है, इधर से देख रहे हैं। ये और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। बट ये बहुत बल्कि ग्रुप है, बल्कि मतलब बड़ा ग्रुप है। और बड़ा जो ग्रुप होता है वो ऑर्थो क्वेश्चन को क्या करता है? हिंड्रेड करता है। तो इसकी ऑर्थो प्रोडक्ट बहुत माइनर बनेगी।
इसलिए या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। अच्छा रेजोनेंस के दौरान अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्थो या पैरा पे आएगा, ऑर्थो पे या पैरा पे, इसकी ऑर्थो हिंड्रेड है क्योंकि ये ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। तो प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? तो प्रोडक्ट आपकी एक ही बनेगी और वो आपकी बनी हुई है डी ऑप्शन में। वो डी ऑप्शन में बनी हुई प्रोडक्ट है आपकी, ये रहा यहाँ पे NO2। तो सिर्फ इतनी सी बात आपको सोचनी थी, इतना टाइम नहीं लगाना था, 5 सेकंड का क्वेश्चन था कि ठीक है जी ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये बेंजीन पे जाएगा, इसका मतलब ये वाला बेंजीनिंग एक्टिवेट है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाला बेंजीनिंग डीएक्टिवेट है। ये डीएक्टिवेट कर दिया किसने? CO ग्रुप ने। ये एक्टिवेट कर रखा इसने O ने। तो जो एक्टिवेट हो गया उस पर ही आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो आपको यही सोचना था इलेक्ट्रोफाइल इस वाले बेंजीन पर अटैक करेगा या इस वाले पर अटैक करेगा। इस वाले पे नहीं करेगा। इसके रेस्पेक्ट में ये ग्रुप क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो गया। उधर वाले के रेस्पेक्ट में ग्रुप कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे सुबह सुबह निकल कर आए हो आप घर से, ऐसी ऐसी बातें अगर आप लोगों के दिमाग में सारी बैठनी शुरू होगी तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो आपको आ ही जाएगा। क्योंकि अब कहने को तो बड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, बट है क्या? कुछ भी नहीं है। जिसने इस बात का पता चल गया कि हाँ हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में होगी। डोनेटिंग रिलीजिंग एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट इतना अच्छा नहीं है, स्मॉल प्रोडक्ट बनती है। तो आंसर क्या हुआ? बी। पता चल गया? नहीं तो A B पता नहीं क्या क्या। सर जी बस बी को नहीं ये घुमाना था सर जी, आंसर आ रहा था मेरा। बहुत कुछ अच्छा घुमाने मात्र से ही। सर जी देखो बी है, बी का मुंह घुमा दे तो सर जी देखो वो ही उल्टा हो गया सर जी। अच्छा, हम नहीं उल्टा नहीं उल्टा करते थे। पेपर में भी सही करिए। चलिए भी ऐसा ही कुछ। पॉइंट पे बात मारे सर जी। तो फिल्म में पता चला ना क्वेश्चंस का कैसे सोचते हैं, क्वेश्चंस के बारे में ऐसा अप्रोच कैसे बनाते हैं, ऐसा अप्रोच बनाने की बात है केवल। अप्रोच बनानी आ गई तो क्वेश्चंस अपने आप होते चले जाते हैं। वो तो उधर वाला तो उतार के क्वेश्चन हटा दूं, ये भी नहीं हटाना अभी। उतारो फटाफट उतारा करो। पीसी थी बढ़ा के 3600 चल गए। लिखो बेटा। तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का तीसरा एग्जांपल अपने आप करके बता दो। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। क्या कहोगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में? रिएक्शंस ऑफ बेंजीन विद सल्फर सल्फर। शाबाश। SO2 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या बनेगा? ये बेंजीन है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना आपका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। केवल फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ आपकी मैकेनिज्म की। फर्स्ट स्टेप में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, लैंग्वेज वही रहेगी जो लिखवाई हुई है। फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल जो का तो रहेगा। ये आपका HOSO3H है प्लस H2SO4 है। ये इसके साथ इस करेगा तो यहाँ पर आपका HO H2 प्लस आपका SO3H हुआ और प्लस आपका HSO4 माइनस हुआ। यहाँ से आपका ऐसे तो बनेगा क्या, H2O प्लस SO3H प्लस प्लस आपका HSO4 माइनस। सेम उसी टाइप से जैसे नाइट्रेशंस की बात थी, नाइट्रेशंस की तरह ही है जो का त्यों। यहाँ पर कैटलिस्ट भी H2SO4 है और एजेंट भी आपका H2SO4, यानी कैटलिस्ट भी H2SO4 ही है। H2SO4 की प्रेजेंस में H2SO4 ही आपस में रिएक्शन करता है। तो सेकंड स्टेप्स में आपका क्या था, सेकंड स्टेप्स में SO3H आपका रिएक्शंस करेगा यहाँ पर। प्रोडक्ट आपकी क्या बनना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये बात आपसे बता दी, SO3H सिग्मा कॉम्प्लेक्स ही आपका। कार्बोकैटायन किसका नाम है, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं। यानी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है आपका। सेकंड थर्ड स्टेप्स में क्या आता है आपका, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन वही प्लस HSO4 माइनस लिया। यहां से यहां ये पॉइंट आपका बना क्या, SO3H प्लस आपका H2SO4। रूपल क्या सिर्फ पहली स्टेप्स अलग है बस, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप्स क्या है जो के क्यों है, कुछ नहीं इसमें कंफ्यूज होना। सेकंड स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ही होना है, कार्बोकैटायन ही बनना है ना। थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन है तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट स्टेप में चेंज। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में कितना जानते हो आप लोग, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जांपल है, पता है, अच्छा नाम सुना। चलो मैं लिखता हूँ और मुझे प्रोडक्ट बताएंगे। फ्रीडल क्राफ्ट का बिहेवियर है। यस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की आप मुझे बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ। तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, ये तीनों आपको पता चल गया जी सर जी। और देखो बेटा नाम सुना हुआ तो आपके पास क्या है, रिएक्शंस ये होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जांपल है ये भी। यानी रिएक्शंस ऑफ बेंजीन विद एल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ फॉर्मेशन टोलुइन का होगा, टॉलुइन, टोलुइन आपकी बनेगी प्लस HCl निकलेगा, टोलुइन कहते हैं इसको। टोलुइन हिंदी में तो टोलुइन ही होता है इंग्लिश में आपका ये, ठीक है। ये कहलाता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाता है, तो सारी एल्काइलेशन क्योंकि एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ये मिथाइल ग्रुप जुड़ता है, मिथाइल ग्रुप जुड़ने की वजह से क्या बना ये एल्काइलेशन आपका, एल्काइलेशन मिथाइल ग्रुप जुड़ा तो एल्काइलेशन कहलाया। तो मुझे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, एक आप लोगों से बताऊं, आप फटाफट वेट, मैंने रिएक्शंस लिख दी उधर, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन विद मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो आपका बनता क्या है, टोलुइन बनता है प्लस HCl निकल जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। तो मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ तो आप मुझे दोनों की प्रोडक्ट बता दें क्या।
फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस की बात पूछ रहा हूँ। क्वेश्चंस जो है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस का क्वेश्चंस है बेटा। क्वेश्चंस फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस का ही है। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस का क्वेश्चंस है। The suitable product of the following reaction is the suitable product of the following reaction is the suitable product of the following reactions is ये रिएक्शंस है वही आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहा हूं मैं। AlCl3 की प्रेजेंस में वही ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके महिमा बता रहे मुझे क्या इसमें आपका बी होगा। लेकिन कैसे पता चला कि प्रोडक्ट इसकी बिल्कुल बी है। बी मेजर है, ए माइनर है, बनेंगी दोनों ए एंड बी। बी आपका सुटेबल का मतलब बी मेजर हुई। सुटेबल का मतलब क्या है? ये मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट ये है। ये आपको मेजर और माइनर की बात समझनी कि यहाँ कैसे बनता है मेजर और माइनर कैसे आपका होगा। मेजर और माइनर की बात समझनी थी कि कैसे आपका एक रिएक्शंस मुझे दूसरी ये बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चंस जो का तो लैंग्वेज है। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्लस CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म AlCl3 है। यहाँ आपको प्रोडक्ट बतानी क्या बने। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशंस के दोनों क्वेश्चंस हैं। वो भी आपका फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशंस ही है, ये भी आपका फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है। रियान इसमें एक बात बतानी केवल बेटा मुझे फर्स्ट स्टेप में जो है उसे ध्यान से देख केवल, यानी मैकेनिज्म की जब बात करता हूँ 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टेप फर्स्ट की बात आप करें केवल स्टेप फर्स्ट को समझना है। सेकंड थर्ड जो की तो रहेगी, सेकंड और थर्ड जो की तो रहेगी जो मैं पढ़ाई अभी तीनों। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स में आप देखिए CH3 CH2 CH2 आपका Cl है प्लस आपका AlCl3 है। यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये Cl इसके पास लेके चला जाएगा अपने। तो बनेगा क्या यहाँ पर आपका CH3 CH2 CH2 चार्ज पॉजिटिव हो गया और प्लस आपका AlCl4 नेगेटिव। ऐसे भी AlCl3 करके लिखो चाहे AlCl4 करके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। AlCl3 के पास एक Cl चला जाएगा, AlCl4 नेगेटिव हो जाएगा। और ये आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ध्यान रखना है यहाँ पर फिलहाल जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान फिलहाल किस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है? 1 डिग्री कार्बन पे। उसका बराबर वाला कार्बन कितने डिग्री का है? 2 डिग्री। 2 डिग्री का है। तो अगर फिलहाल इस पे यानी इसकी डिग्री कम है, पॉजिटिव चार्ज इस पे है, तो इसके बराबर में लेफ्ट में देखो, जस्ट बराबर में जो बैठा हुआ 3 नंबर पे नहीं, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखना है। अगर लेफ्ट में ज्यादा डिग्री का है कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज उस पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर राइट में ज्यादा डिग्री का कार्बन है तो पॉजिटिव चार्ज उस पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है,
पॉजिटिव चार्ज उस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है आप लोगों को, सभी को क्या याद रखना है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन इटसेल्फ रीअरेंज इनटू मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, अपने आप, हमें नहीं करना पड़ता, रिएक्शंस इंटरमीडिएट है, खुद बर खुद रीअरेंज होता है ये। तो क्या याद रखना है कि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन इटसेल्फ रीअरेंज इनटू मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है वो अपने आप मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस में रीअरेंज हो जाएगा बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग का मतलब समझो, देखो क्या कह रहा हूं मैं, अगर यानी या शिफ्टिंग एच एटम की शिफ्टिंग बिल्कुल जस्ट बराबर वाले कार्बन से होगी, बेटा इस बात को ध्यान रखना है। फिलहाल कार्बन फर्स्ट पे चार्ज पॉजिटिव है, ये सेकंड कार्बन है, इससे इधर वाला सेकंड, इससे उधर वाला सेकंड। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, एच एटम है, अगर यहां से ऐसा किया तो एच पे चार्ज कैसा होगा, एच पे चार्ज नेगेटिव, और इस सी पे चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव हाइड्राइड कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव हाइड्राइड इसके पास चला गया, इसको कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। एरो पे लिख रहा हूँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, यानी शिफ्ट हो गया ये आपका। तो बना क्या यहाँ पर आपका, CH3, CH के पास चार्ज पॉजिटिव हो गया, ये आपका CH3 हो गया, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो सर ये लेस स्टेबल है, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, और ये मोस्ट स्टेबल है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये मोर स्टेबल क्यों है, ये लेस स्टेबल क्यों है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस कैसे चेक करते हैं बताओ, अच्छा आप दोनों बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस कैसे चेक करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन में बताई थी, हाइपर कॉन्जुगेशन केवल 3 कंडीशन पर अप्लाई होता है, एल्कीन पर, कार्बोकैटायंस पर, कार्बन फ्री रेडिकल पर। मैंने कहा था जिस कार्बोकैटायंस में अल्फा एच एटम ज्यादा होंगे वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अल्फा एच एटम पर डिपेंड करती है। मैंने कहा था बेटा वहां की पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। जिस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव है, इस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव है, जस्ट इसके बराबर वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इस अल्फा कार्बन पे 2 एच है केवल, यहाँ 2 अल्फा एच है इसमें, ये भी आपका अल्फा कार्बन हुआ, ये भी आपका अल्फा कार्बन हुआ, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, तो दोनों कार्बन क्या होगी, अल्फा कार्बन होगी। इस पे 3 एच, इस पे 3 एच, टोटल अल्फा एच कितने हो गए, 6 अल्फा एच है। जिस कार्बोकैटायंस के पास जितने ज्यादा अल्फा एच एटम होंगे उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा होंगी, जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ ये बात आपको याद रखनी है, अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है कि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन itself rearrange into most stable carbocations, तो जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायंस होता है वो अपने आप मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस में रीअरेंज हो जाएगा। चलिए मुझे बताइए एक बात अभी, हाँ अच्छा वहाँ स्टेडियम, वो भी जरूरी है, स्टेडियम पे जाना भी है ना, इसका वो बनेगा ना बेंजीन पे CHCl2, बेंजीन पे, बेंजीन पे CH, हाँ देखो ध्यान रखते हैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो फिर अगर इतना आसान से बन जाता तो फिर वो क्वेश्चन ही क्यों पूछ, ये बात ध्यान रखनी है। अगर CH रूपल अगर इतना आसान क्वेश्चन हो कि CHCl2 बन गया तो फिर क्वेश्चन ही क्यों पुट अप करें, क्वेश्चन ही क्यों पुट अप करें। क्वेश्चंस के बारे में यही तो है, आपने अभी थोड़ा सा ना जो आपकी पॉजिटिव अप्रोच जैसे होनी चाहिए उसे अभी बनाओ, कोई बात नहीं बनेगी कुछ। तो ये बात, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कार्बन किससे जुड़ेगा, बेंजीन रिंग से, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में इसका अटैक होगा, ध्यान इसका अटैक होना बेटा। अच्छा देखो मैं एक क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा हूँ, रीअरेंजमेंट का ही, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ देखो मैं कार्बोकैटायंस लिख रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH के साथ आपका, फिर यहाँ OH लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ OH, फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH पॉजिटिव,
इधर सी के साथ एक H यहाँ लिखा, एक H यहाँ लिखा, सॉरी यहाँ CH3 लिखा, ये CH3 लिखा और ये आपने CH3 लिखा है। ये भी मैं H ऊपर ही करके लिख रहा हूँ, ये भी H में यहाँ करके लिख रहा हूँ। तो मैंने अभी अभी क्या कहा रियान, मैंने कहा कि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन इटसेल्फ रीअरेंज इनटू द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ये बात मैंने अभी भी लिखी है। जिस कार्बन पर फिलहाल पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन की डिग्री चेक करो कितनी है। इस कार्बन की डिग्री, इस कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए हैं, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसकी डिग्री 2 है। बराबर वाले कार्बन की डिग्री चेक करता हूं तो कितनी हुई, एक कार्बन से 1 2 3 जुड़ रहे हैं। अगर 3 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आवे तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। अगर सेकेंडरी का यानी 2 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। याद रखना 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब मैं क्या कर रहा हूं, चलो मैं दोनों शिफ्टिंग करके देख रहा हूं, इधर की इसकी शिफ्टिंग भी यहां करके देख रहा हूं, इधर से इसकी शिफ्टिंग भी यहां करके देख रहा हूं। इधर वाले की प्रोडक्ट इधर बना रहा हूं, उधर वाले की प्रोडक्ट उधर बना रहा हूं। जब इधर वाला आपका CH3 सी के साथ पॉजिटिव चार्ज आ गया OH, यहाँ ये आपका CH2 चला गया और C के साथ ये H आपका ये CH3 हुआ, एक CH3 आपका ये हुआ। अब उधर वाली बात कर रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH के साथ आपका OH हो गया, ये आपका CH2 हुआ, C पे चार्ज ये पॉजिटिव हुआ, एक CH3 ये हुआ, एक CH3 ये हुआ। इसमें अगर अल्फा एच आप देखते हो तो कितने अल्फा एच हैं, ये भी आप अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो 3 और 3 6 और 2 8 8 अल्फा एच हो गए बेटा आपके। कितने अल्फा एच हुए, 8 अल्फा एच हुए। इसमें देखते हो तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन, तो कितने अल्फा एच हुए, 5 आपके अल्फा एच हुए। तो मुझे ये बताओ, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस मैंने किया है, जैसे मैंने यहाँ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस किया ऐसे ही रीअरेंजमेंट मैंने वहां किया है, समझ रहे हो। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस मैंने वहां किया है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस में आपको बताना है कि हाँ भाई इधर वाला कार्बोकैटायंस यानी ये वाला कार्बोकैटायन, ये वाला कार्बोकैटायंस इसमें रीअरेंज होना पसंद करेगा या इसमें रीअरेंज होना पसंद करेगा। दोनों मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, है ना। एक तरफ वो कार्बोकैटायंस बना, दूसरी तरफ ये कार्बोकैटायंस बना, है ना। यहाँ आपके कितने अल्फा एच हैं, 8, वहां कितने हैं 5 5, उसके पास 5 अल्फा एच होते हुए वो मोस्ट स्टेबल है, कंपेरेटिवली लेस स्टेबल है। ये आप बताओ क्यों ऐसा हुआ, ये आप लोगों ने बताना है। ये क्या है आपका मोर स्टेबल, ये क्या है आपका लेस स्टेबल। ये मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में फर्स्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है उस इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन के बाद जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस है उसकी बात कर रहा हूँ, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस की बात कर रहा हूँ। यस, देखिए OH यहाँ क्या कर रहा है, सही है 50% तो एकदम सही अप्रोच है, बट ये OH ने यहाँ किया क्या, बिल्कुल सही सोच है कि इधर इस पे OH है और इधर है, सर इधर भी तो OH है, हाँ इधर OH वो गलती से नहीं है तो OH वो तो जो का तो रहेगा OH, बट OH उस पे तो नहीं है ना जिस पे आपका OH उस पे तो नहीं है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया, वो तो रहना है, ये तो यहाँ जो का तो रहना पूरा का पूरा रहेगा, ये तो चार्ज तो अलग होगा, ये तो पूरा रहेगा, कंपाउंड तो पूरा रहेगा। तो यहाँ देखिए सब बताया है कि सर है सर पॉजिटिव चार्ज उस पर अलग कार्बन पे, वो 3 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। मैंने कहा कि ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। हाँ वही तो बताना चाह रहा, वही तो बताऊंगा मैं आपसे पूछना चाह रहा कि देखो मैं क्या कह रहा हूँ रियान, ये बात बता दें मुझे, मैं से कह रहा कि ये इट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। देख मैंने क्या कहा है, ये रेजोनेंस के द्वारा स्थायी है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा स्थायी है। जब हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट
हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट की जब आप कंपेयर करोगे, कंपैरिजन करोगे, तो उनमें रेजोनेंस इफेक्ट मोर इफेक्टिव होगा। रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव देन द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मुझे ये बता दे इसमें रेजोनेंस कैसे है, बस इतना सा बताना आपने के लिए, इसमें रेजोनेंस कैसे है, इसमें रेजोनेंस कैसे है, चलो अब बता दूं। यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, O के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। महिमा समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा चाहता हूँ? चलो दोबारा बता रहा हूँ। मैंने कहा कि मैंने आपके सामने कार्बोकेटाइंस लिखा, ध्यान से सुनिए, यही रहो, कभी तुम पढ़ते पढ़ते ना दिमाग कहीं और चला जाता, बैठे यहाँ रहते दिमाग घंटा कर चला जाता, तो कम समझ में आता है ना। तो ये आपके पास एक कार्बोकेटाइन है, मैंने कहा इस कार्बोकेटाइंस में मैं रीअरेंज कर रहा हूँ इसको, रीअरेंजमेंट करने पर एक कार्बोकेटाइंस ये बना, एक कार्बोकेटाइंस वो बना। फिर मैंने कहा कि ये कार्बोकेटाइंस स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है, और वो जो है स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज कैसे है, इस बात को मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये इसलिए, हाँ बिल्कुल सही बोलो, बोला करो, कुछ भी बोलो, इसमें कोई बात नहीं। पहले उलट पुलट बोलते हैं, फिर अपने आप सही हो जाता है। पहले गलत बोलते हैं एक बार, तो सही अपने आप हो जाता है। यहाँ पर OH है, O के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका CH2 है, C के साथ ये H है, ये CH3 है। O अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ किसमें, कॉन्जुगेशन में है भाई। अगर पॉजिटिव चार्ज और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेपरेट है किससे, सिग्मा बॉन्ड से, तो कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है। जब कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन से तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, C के साथ यहाँ डबल बॉन्ड, O चार्ज पॉजिटिव H हो गया, और यहाँ आपका CH2 C के साथ H, ये आपका CH3, तो ये आपका CH3। तो किसके द्वारा स्टेबलाइज है कार्बोकेटाइंस, रेजोनेंस के द्वारा। और जो कार्बोकेटाइंस रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज होगा, क्या होगा, वो मोर स्टेबल और स्टेबल होगा। तो ये वाला कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन इसमें रीअरेंज होना पसंद करेगा, क्योंकि लेस स्टेबल या मोर स्टेबल, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। और जब ये स्टेबल है तो इसमें रीअरेंज होगा कार्बोकेटाइन। महिमा शायद अब समझ आई होगी बात, क्योंकि अगर लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट है सिग्मा बॉन्ड से, तो पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। जब पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे तो रेजोनेंस शो करेगा। तो ये जो कार्बोकेटाइन है स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है। इल्मा शायद आपकी समझ में आ गई होगी बात। इल्मा आई नहीं, तो पल तू बता, है ना, आप लोग बताओ तुम। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जवाब भी हंस के देना है ना, नहीं समझ नहीं, बढ़िया बात है, हंसते रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता यही हूँ, क्योंकि तुम ज्यादा टेंशन ना लो, ज्यादा सीरियस ना हो। पता चला कि ब्रेन के न्यूरॉन्स वैसे है ना, इनलार्ज हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग आएगी तो फिर दिमाग कम काम करेगा। फिर आना चाहिए, मस्ती में रहो, पढ़ते रहो। बेटा सर आपने शीट मेरे मोबाइल में पड़ी है, सेंड कर दो। पहले वाले भी है, मुझे कोई पर्सनल नंबर दो अपना, अपना आप सेंड करते रहिए, मैं किसी एक के पास भेज दूँ, महिमा में तेरे पास भेज दूँ, सबको भेज देंगे। ठीक है बेटा, समझ आई क्या ये बात जो मैं कहना चाह रही थी? हाँ ना बेटा, समझ में आई क्या ये बात? थोड़ा नहीं, पहले तो इस बात को बताइए, समझ आई क्या? ये बात समझ आ गई थी। इसमें मैंने यहाँ कहा कि बेटा ये जो इसका जो इनिशियली जो कार्बोकेटाइंस बना था वो ये बना था, बट ये लेस स्टेबल था, इसका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस ये है। तो मैंने यहीं से क्वेश्चन पूछा, ये इसके यानी इस जैसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा कि अगर ये कार्बोकेटाइंस इस कार्बोकेटाइंस में रीअरेंज हो रहा है, तो ये वाला कार्बोकेटाइन मैंने रीअरेंज करके बताया। रीअरेंजमेंट शिफ्टिंग बिल्कुल बराबर वाले से हो सकते हैं, तीसरे से नहीं होती। पड़ोसी से मतलब होता है मैं केवल अपने बराबर वाले से, तो बराबर वाले से शिफ्टिंग की मैंने, इधर से भी हाइड्राइड शिफ्ट किया, इधर से भी हाइड्राइड शिफ्ट किया। तो मैंने फिर कहा कि इधर वाला शिफ्ट करूं या इधर वाला शिफ्ट करूं, तो इधर वाला शिफ्ट करने पर ये बना, उधर वाला शिफ्ट करने पर ये बना है।
तो फिर इन दोनों कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी आपने चेक करी। चेक करने के बाद मैंने कहा कि भाई ये ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि रेजोनेंस इस दोबारा स्टेबलाइज है। ये रेजोनेंस, ये इट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ये अनुनाद के द्वारा स्थायी है, ये अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं। तो ये अनुनाद के द्वारा स्थायी है तो इसलिए मोर स्टेबल है। ये यहीं पे मैंने क्वेश्चंस यहीं से शुरू किया, वो क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये कंडीशंस आपको याद रखनी। लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन इटसेल्फ रीअरेंज इनटू द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन अपने आप मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस में रीअरेंज होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसे हटा दूं, महिमा अब समझ आई बात? कितना हुआ टाइम? हाँ, सेकंड क्लास भी आज इनके मास्टर जी नहीं आ रहे। ये सब बंद कर लो बेटा, तब तक तुम भी पानी पी का हो, मैं एक कप चाय का पी लूं, ना। रूपल पूछ, और मुझे जब मैं दूसरे लेक्चर में आ रहा हूँ फटाफट पूछ, बहुत सारी बात दूसरी क्लास में।